तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसा है। आपको भी लगता होगा कि हर दिन पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित महसूस करना एक बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन हमारी आज की सामग्री एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। असल में रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाली ये फुल सेफ्टी या पूरी सुरक्षा वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम वाला जीवन है। जरा सोचिए इस बात पर। बड़ी अजीब लगती है ना सुनने में, लेकिन आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव यही एक लाइन है। अगर कोई भी इंसान एक पूरी तरह से तय और बंधी बंधाई दिनचर्या में फंसा हुआ है, जहां सब कुछ पहले से ही सेफ और आरामदायक है, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति असल में ठहराव और पतन के एक बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। सब कुछ सुरक्षित रखने की कोशिश करना ही शायद हमारा सबसे विनाशकारी कदम हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कंफर्ट जोन का भ्रम, और आखिर क्यों ये दैनिक सुरक्षा असल में एक जाल बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। एक है कंफर्ट जोन, जहां आपको हर दिन समय पर खाना, पानी और एक रटी रटाई दिनचर्या मिल रही है। ये आपको सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है। जब जरूरतें बिना किसी संघर्ष के आसानी से पूरी होने लगती है ना, तो इंसान का मानसिक और पेशेवर विकास वहीं रुक जाता है। और दूसरी तरफ है सक्सेस जोन। यहां पहुंचना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको उस आरामदायक दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना ही पड़ता है। असल में सारा खेल मानसिकता या माइंडसेट का है। मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभ गया है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान क्या करेगा? वो शायद उस कांटे को वहीं रहने दे क्योंकि उसे निकालने में दर्द होता है। लेकिन सक्सेस जोन वाली सोच ये समझती है कि कभी कभी उस पुराने कांटे को निकालने के लिए एक नया और नुकीला कांटा चुभाना ही पड़ता है। जिंदगी की किसी भी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए थोड़ी बहुत असुविधा या दर्द से गुजरना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं भाग 2 पर, चूहे के बिल का रूपक और सिर्फ एक ही प्लान होने की सबसे बड़ी, या कह सकते हैं घातक खामी। जरा अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, एक गांव की मिट्टी में बिल बना के रहने वाले चूहे की। अब एक समझदार चूहा कभी भी भागने के सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहता। सोचिए, अगर किसी चूहे के पास सिर्फ एक ही बिल है और अचानक कोई सांप अंदर आ जाए तो क्या होगा? उस चूहे के बचने की संभावना लगभग 0 है ना? सिर्फ एक रास्ता होने का सीधा सा मतलब है कि खतरे के समय आपके पास बचने का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और जानते हैं, ये कहानी सीधे सीधे हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ती है। केवल एक आय के स्रोत पर या किसी एक बंधी बंधाई नौकरी पर पूरी तरह से निर्भर रहना बिल्कुल उस चूहे की तरह है जिसके पास केवल एक ही बिल है। अगर वो एकमात्र इनकम का साधन कल को खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। बिना किसी बैकअप प्लान के जीना बहुत ही खतरनाक रणनीति है जो किसी भी बड़े संकट के समय हमें पूरी तरह से असहाय बना देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दिग्गजों से सबक, यानी जो लोग टॉप पर हैं वो अपने जोखिम या रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। यहां दो ऐसी शानदार कहानियां हैं जो सच में प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी। जब उन्हें 400 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ तो क्या वो चुपचाप बैठ गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए विज्ञापनों में आए नवरत्न तेल बेचने का जोखिम उठाया और अपनी पूरी वित्तीय स्थिति पलट कर रख दी। और दूसरा नाम है सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने 10वीं कक्षा की एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित पढ़ाई को किनारे रखकर क्रिकेट में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और नतीजा, उसी जोखिम के कारण बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उनके जीवन की कहानी को 10वीं के सिलेबस में ही शामिल कर लिया। ऐतिहासिक बनने के लिए उन्हें अपना सेफ्टी नेट छोड़ना ही पड़ा। अब सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करें? यही है भाग 4, जोखिम क्षमता का निर्माण, यानी विकास की असली यांत्रिकी। देखिए, रिस्क लेने की क्षमता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंक में करोड़ों रुपए होने चाहिए। ये पूरी तरह से आपके रवैये, आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। एक कमजोर मानसिकता वाला इंसान पैसे की कमी को एक बहाना बना लेता है और कहता है, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन रिस्क लेने वाला एटीट्यूड इसे पूरी तरह पलट देता है। वो कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो मुझे पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना है। रिस्क लेने की क्षमता तब बढ़ती है जब आप ठान लेते हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद आप मौके का फायदा उठाएंगे। और इसके लिए आपको रातों रात कोई अरबों डॉलर का रिस्क नहीं लेना है। एक साधारण सी 2 से 5 साल की डेडिकेटेड योजना भी जादुई काम कर सकती है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक प्रूवन सिस्टम का कड़ाई से पालन करें। दूसरा, जो लोग पहले से सफल हैं उनकी बात सुनें। और तीसरा, अपना 100% अपना पूरा एफर्ट लगा दें।
ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तरीका है जिससे आपका कैलकुलेटेड रिस्क कुछ ही सालों में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम हिस्से भाग 5 पर, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा की शक्ति और कैसे हम अपने सामान्य सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में ग्रो करना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। वो सुबह घर से निकलने और शाम को एकदम टाइम पर लौट आने वाले पैटर्न को अब तोड़ना होगा। कभी कभी जानबूझकर थोड़ा ज्यादा समय बाहर बिताइए, कोई नई और अतिरिक्त जिम्मेदारी लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है जो पहले से ही रोज की जिम्मेदारियों में दबे हैं। उसी लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जगह खोजना ही असली विकास की चाबी है। इसे समझने के लिए द स्ट्रेच या खिंचाव के सिद्धांत को देखिए। अगर किसी की योजना में दिन की 3 मीटिंग्स हैं और वो 3 करके रुक जाता है तो वो बिल्कुल सेफ और कंफर्टेबल है। लेकिन बिना रुके 10 मीटिंग्स पूरी करने के लिए खुद को पुश करना, यही वो चीज है जो विस्फोटक ग्रोथ लाती है। 3 और 10 के बीच का ये अंतर सिर्फ समय का नहीं है, ये दिखाता है कि आप एक बड़े लक्ष्य के लिए खुद को असुविधा में डालने के लिए कितने तैयार हैं। तो पूरी की पूरी फिलॉसफी बस इस एक बात में सिमट जाती है, जितना अधिक खिंचाव होगा, आप खुद को जितना स्ट्रेच करेंगे, आपका विकास भी उतना ही बड़ा होगा। कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने का सीधा मतलब है कि आप अपनी नॉर्मल लिमिट से कितना आगे जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। बस यही वो चीज है जो एक आम जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी में बदल देती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित, सेफ और तयशुदा दिनचर्या आपकी जिंदगी की अंतिम मंजिल है, या फिर यह महज एक शुरुआती लाइन है जहां से आपके असली जोखिम और असली सफलता की कहानी शुरू होती है? आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, उस अनजान और असुविधाजनक रास्ते पर छलांग लगाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि जिंदगी में कुछ भी सार्थक और बड़ा हासिल करने के लिए यह एक परम आवश्यकता है। जरूर सोचिएगा इस पर।